नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान आपको अगर कलश की स्थापना करनी है तो कौन कौन सी पूजा की सामग्री लगेगी। तो चलिए हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पूजा में लगती है, की जाती है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बहुत ही कम चीज़ों में भी आपको कलश स्थापना करने के लिए वो चीज़ें बताऊंगी। आप कम सामग्री में भी आप कलश की स्थापना कर सकती हैं, माता रानी की पूजा कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इस तरह का पात्र लेना है। आपको इस तरह का एक पात्र ले लेना है। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप पीतल का भी एक पात्र, ऐसा लोटा ले सकती हैं और इसमें जल भर के आप माता रानी का कलश की स्थापना कर सकती हैं। और इसके साथ आपको मौली सूत्र चाहिए, जो इसके कलावा जो है इसके गर्दन में लपेट देना है, यानी यहाँ पे 2 बार या 5 बार इसको यहाँ पे घुमा के बांध देना है। और तीसरी चीज है हमारा अक्षत। अक्षत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो कभी भी आप अक्षत लीजिएगा तो थोड़ा सा हल्दी से उसको रंग लीजिएगा। सफ़ेद चावल मत यूज करिएगा, आप उसको हल्दी से रंग लीजिएगा इसके ऊपर रखने के लिए। ठीक है, देखिए मेरे पास आम का पल्लो नहीं है, अगर आपके पास है तो जरूर रखिएगा। आम का पल्लो रखना शुभ माना जाता है, वो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए आप कलश पे रखने के लिए आम का पल्लो जरूर लीजिएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप रखिएगा। और उसके साथ ये अक्षत, ठीक है। और साथ में कलश के ऊपर रखने के लिए आपको एक नारियल की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक नारियल ले लीजिएगा। और नारियल में हमेशा कलावा को यानी वस्त्र के रूप में इसमें धारण किया जाता है। तो हमेशा वस्त्र के रूप में, या तो आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी इसमें लपेट कर ही कलश के ऊपर रखिएगा। अगर नहीं है तो आप कलावा भी 5 बार या 2 बार इसमें फेरी लगाकर आप रख सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वस्तु हो गया जो आपके पूजा में ये यूज होगा। 5वां हमारा वस्तु है कि आपको लोटे पे, मतलब यहाँ पे स्वास्तिक बनाने के लिए या इसको टीकने के लिए आपको रोली की जरूरत पड़ेगी। देखिए रोली है, आपको भी रख लीजिएगा। आपको मार्केट में 10 या 5 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, छठा है सिंदूर। माता रानी को लगाने के लिए सिंदूर आप जरूर खरीदिएगा। पीला सिंदूर खरीदिएगा, लेकिन जरूर खरीदिएगा। ठीक है, इसके साथ आप श्रृंगार का भी सामान चढ़ा सकती हैं। मैं बहुत ही कम चीज़ों में, कम सामग्री में भी आप माता रानी का पूजा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंदूर ले लेना है। अगर आपके पास सक्षम है तो महावर ले लीजिएगा, बिंदी ले लीजिएगा, चूड़ी ले लीजिएगा। मेरे पास जितना है मैं आपको दिखा रही हूँ। अगला है हमारा कि दीपक। दीपक के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। कभी भी माता रानी की या किसी भी देवी देवता का पूजा करिए तो सबसे पहले दीप जरूर जलाइएगा। और हमेशा पूजा पाठ में आप हमेशा तिल का, देख लीजिए तिल का तेल है, तिल का तेल का या तो गाय का घी या शुद्ध घी मिले तो आप उसका प्रयोग करिएगा। और तिल का तेल का जरूर आप प्रयोग करिएगा। इसमें सरसों का तेल मत लीजिएगा। नवरात्रि के दौरान आप तिल का तेल लीजिएगा। अगर घी है, शुद्ध घी, तो उससे ही आप पूजा कर सकती हैं। ठीक है, अगला है हमारा ये सुपारी। सुपारी मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं होगी तो इसको आप इसे कलावा में इसको अच्छे से लपेट कर और इसके नीचे ऐसे अक्षत रख कर आप इसको गणेश जी की, मतलब जैसे प्रतिमा मान सकती हैं और इनकी पूजा कर सकती हैं। ठीक है, तो आप इनको, सुपारी को भी आप ऐसे बना सकती हैं। अगर सुपारी भी नहीं है तो हल्दी का एक गांठ ले लीजिएगा और उसमें मौली सूत्र अच्छे से पिरोकर भी उनको गणेश बना सकती हैं। ठीक है, अगला है हमारा पुष्प। देखिए ये पुष्प हमारा थोड़ा सा मुरझा गया है, आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही देर का सुबह का ही तोड़ी हूँ और मैं वीडियो रात में बना रही हूँ। तो आप सबसे, मतलब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना फूल का पूजा मतलब अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो भगवान आप रूपी ही है, वो तो आपकी प्रेम और भावना से ही वो प्रेम करते हैं कि आप कितना श्रद्धा पूर्वक से हमारी पूजा करती हैं। अगर पुष्प मिले तो ज़रूर आप रखिएगा।
पुष्प भी पूजा में रखना शुभ माना जाता है। बिना पुष्प का माता लोग की पूजा नहीं की जाए। मेरे पास पीला पुष्प है, आपके पास अगर अड़हुल का लाल फूल मिले तो आप अड़हुल का भी फूल रख लीजिएगा। ठीक है। अगला है हमारा धूप बत्ती। देखिए धूप आप इसकी जगह अगरबत्ती मत लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा। अगर धूप पे नहीं है तो दीपक आप बस जलाकर हाथ जोड़ के माता रानी की अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। तो आप इस धूप को भी रखिएगा, लेकिन अगरबत्ती का यूज मत करिएगा। ठीक है। अगला है हमारा कपूर। आप कभी भी आरती करिएगा तो जो दीपक जलाइएगा उससे कभी भी आरती मत करिएगा। आप हमेशा कपूर की ही आरती करिएगा। माता रानी का जय अम्बे गौरी, इस आप आरती का माता के समक्ष आप इस आरती को गाकर आप माता की आरती कर सकती हैं। ठीक है। अगला है हमारा कि आपको घंटी आप जरूर रखिएगा। आप चाहे 10 मिनट पूजा करती हैं, चाहे 5 मिनट पूजा करती हैं, सबसे पहले आपको पूजा करने से पहले घंटी को बजा लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने से भगवान जो होते हैं, माता रानी होती हैं, समस्त देवी देवताओं में मतलब वो प्रकट होते हैं। जैसे उनको एक बुलाने का कार्य होता है, घंटी बजाना एक बुलाने का कार्य होता है। भगवान लोग सुन लेते हैं कि हाँ कहाँ घंटी बज रही है, हमें वहाँ जाना है, हमें बुलावा आया है। तो इसलिए आप घंटी सबसे पहले बजाइएगा। जब दीपक जलाइएगा उसके साथ ही आप घंटी बजाइएगा। माता रानी को यानी आप बुला रही हैं तो आप घंटी जरूर बजाइएगा। ठीक है। अगला है हमारा श्री दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है, आप इसको भी जरूर रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो इसमें देखिए 13 अध्याय होते हैं और इसको 9 दिन के अंदर में ही आप इसको ख़त्म कर दीजिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती को आप अच्छे से सुबह में या शाम में जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से स्नान ध्यान करके लाल या पीला वस्त्र ही धारण करिएगा। नवरात्रि के दौरान काला, नीला, भूरा ये सब वस्त्रों का वस्त्र मत धारण करिएगा। आप अच्छे से मतलब पीला और ये लाल ही रंग का आप साड़ी या सूट जो भी है आपके पास वो पहनिएगा। और सप्तशती की आप पुस्तक कभी भी पढ़ सकती हैं। अगर सुबह में आपके पास टाइम है तो सुबह में भी पढ़ सकती हैं, शाम में आपके पास टाइम है तो शाम में पढ़ सकती हैं। लेकिन इसमें 13 अध्याय होते हैं, आपको इसको 9 दिन के भीतर ही इसको ख़त्म करना है। नवरात्रि के दौरान ही इसको ख़त्म करना है। ठीक है। और अगला चीज़ है हमारा माता रानी को भोग लगाने के लिए आपको प्रसाद जरूर रखना है। देखिए मेरे पास जो ही है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा मूंगफली है, ये बादाम है और ये फ्रूट्स है। मेरे पास फ्रूट्स अंगूर ही था तो मैं वही दिखा रही हूँ। आपके पास केला हो, सेब हो, संतरा हो, फ्रूट्स हो और ये मूंगफली हो, जो ही मिश्री हो, सब माता रानी को आप अर्पित करिएगा और अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करिएगा। और मैं एक और आपको विशेष बात बताना चाहती हूँ कि पूजा के दौरान आप नए कपड़े यानी नए वस्त्र मत धारण करिएगा, क्योंकि ये जो चैत्र नवरात्रि होती है इसमें नया वस्त्र धारण नहीं किया जाता है। आपके पास जो ही पहना हुआ है साफ सुथरा स्वच्छ साड़ी है, सूट है, उसी को पहनिएगा। अगर बहुत ही ज़रूरी है कि हमें मतलब नया कपड़ा ही पहनना है तो सबसे पहले माता के समक्ष आप उसको स्पर्श करा लीजिएगा, उसके बाद ही आप पहनिएगा। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी नवरात्रि के दौरान आपको ना तो महावर लगाना है और ना ही मेहंदी। ये विशेष मतलब श्रृंगार माना जाता है। और आपको पीला सिंदूर भी नहीं लगाना है, आप लाल सिंदूर पूरा नवरात्रि लगाइएगा। बाकी आपके यहाँ जो नियम होगा वही देखिएगा। मैं तो अपने यहाँ का नियम ये बता रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो नियम होगा वही देखिएगा। हम लोग के पूरा नवरात्रि हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, लाल सिंदूर लगाते हैं। अब जब माता की विदाई करते हैं उस वक्त हम पीला सिंदूर पहले उनको हम अर्पित करते हैं, उसके बाद ही हम अपना मांग पीले सिंदूर से भरते हैं। वैसे तो पूरा मतलब आप ये कहेंगी कि क्या हम पूरा नवरात्रि श्रृंगार नहीं करेंगे, तो आप श्रृंगार करिए। बिना कंघी के आप रह नहीं सकती हैं, सिंदूर तो आपको लगाना ही है। तो लाल सिंदूर का यूज करिएगा। बिंदी सिंदूर इस चीज़ों का आप मतलब प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन महावर, मेहंदी और नई चूड़ियों से थोड़ा मतलब बच बचा करिए, नई चीज़ों से थोड़ा बच बचा करिएगा पूरे नवरात्रि। उसके बाद तो आपको सारा कार्य करना है। ठीक है। तो यही हमारा वो पूजा का सामग्री था, जो कम चीज़ों में कम सामग्रियों में भी आप माता की पूजा कर सकती हैं। ज़्यादा मैं मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी, जितने में आप सक्षम हैं उतने में ही पूजा करिए।
माता आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगी। कहा जाता है तथाशक्ति यथा भक्ति, तो जैसा आपकी इच्छा है, जैसे में आप सक्षम है, जितने में है आप उतने में ही माता की पूजा करिएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।